हेलो एवरीवन, आरआरबी पीओ के अभी इंटरव्यू आने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। बस हमें एक ही स्किल आनी चाहिए, वो होती है दिमाग पढ़ना आगे वाले की। तो अगर वो स्किल मतलब ऐसा तो नहीं है कि अरे प्रिया आप बोल रहे हो कि स्किल आनी चाहिए तो बहुत उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो हमें बस पता होना चाहिए कि हमसे क्या उम्मीद की जाएगी वहाँ पे, हमसे मतलब हम एज एन कैंडिडेट वहाँ पे जा रहे हैं। तो जो भी पैनल मेंबर्स या इंटरव्यूअर वहाँ पे होंगे, चाहे कितने भी हो, 10 हो, 2 हो, 4 हो, तो वो लोग एक कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज वो ना आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हो। तो वो तो एक कैंडिडेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड वो कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उनको क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है एंड वो क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं, वही सब हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी वो पर्टिकुलर पोर्शंस को कवर करने के लिए। बिकॉज देखो, टेक्निकल नॉलेज में तो हमारे पास प्रॉपर सिलेबस होता है, तो हम कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो छोड़ देंगे, ये पोर्शन पकड़ लेंगे। बट इंटरव्यू एक इंटरपर्सनल स्किल टेस्ट है, मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करने वाले हैं वहाँ पर बैठ कर। यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट उतने नहीं। तो मोर इट इज़ मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर इंटरपर्सनल स्किल्स। तो उसमें कोई सिलेबस नहीं होता है कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, तो उस वक्त थोड़ा सा प्रिपरेशन में हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बेटर लेट देन नेवर जैसा, क्योंकि लेट तो बहुत हो चुका है बट सोचा कि मैंने बना लूँ। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 ऐसे कैटेगरीज जिसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक एक ही वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं 2 वीडियो में स्प्लिट कर दूंगी इस वीडियो को। उसके साथ वो 6 कैटेगरी के साथ वो 6 पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है या गो थ्रू करना है। प्रिपेयर मतलब अभी रट्टा मारते तो बैठने जैसे मेंस में हम लोग करते हैं जीए के लिए या इंग्लिश के लिए, बहुत ही रट्टा मार के जाते हैं कुछ चीज़ें। तो बट यहाँ पर वैसा कोई नीड नहीं होती। अगर आप एक बार गो थ्रू कर लो, आपको बेसिक आइडिया आ जाएंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है एंड आप प्रिपेयर कर लूँगी उस वे से, तो आपको इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोर्सेज हो गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो गया। एंड आपको फिर अपनी स्किल्स कैसे बढ़ानी है, बिकॉज देखो आप पढ़ लिया सब कुछ हो गया बट अगर वहाँ पे आप इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे अपना शोकेज ही नहीं कर पाओगे जो भी आपको नॉलेज है या जो भी आपकी स्किल्स है, तो कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते, तो उनको क्या पता कि आप आपकी रियल लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हो या आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है या आप बोलते अच्छा हो या कुछ भी लोगों को कन्विंस अच्छा कर सकते हो। ये सारी चीज़ें उन लोगों को नहीं पता, तो ये आपको दिखानी पड़ेगी। तो वो कैसे आपको कैसे इंप्रूव करना पड़ेगा वो भी मैं बताऊँगी, शायद वो पार्ट 2 में बताऊँगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। तो जो 6 कैटेगरीज़ मैंने बोला है, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन या फिर डायनामिक भी, जो भी अभी करंट न्यूज़ में है वो। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपने मेंस के लिए पढ़ा ही होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको आगे सोर्सेज उसके बता दूँगी, ठीक है? तो पहले हम 6 कैटेगरीज़ देख लेते हैं। एक होता है बैंकिंग अवेयरनेस का, मैंने सोचा है। दूसरा है जनरल अवेयरनेस का, होता है कि अगर मतलब जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट चल रहे हैं या स्पेशली अभी आरआरबी की बात करें, तो अगर आपके स्टेट से रिलेटेड कुछ बड़ी न्यूज़ है या कुछ है, अगर रिसेंट में इलेक्शंस हुए हैं या कुछ है, तो वैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। लाइक चंद्रयान भी है अभी, तो पूछे जा सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नॉलेज। उनको कुछ भी लेना देना नहीं है बैंकिंग फील्ड से, फिर भी वो पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस, जस्ट टू चेक कि आप कितने अपडेटेड रहते हो। एंड थर्ड तो होता है पर्सनल डिटेल्स रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये तो बहुत मैंडेटरी क्वेश्चन है, मतलब कैटेगरी है। इसमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, इसको आप मतलब स्किप नहीं कर सकते हो या फिर आप इसमें चांस नहीं ले सकते हो कि आप गलत बोल दो या लो कॉन्फिडेंस शो करो। बिकॉज ये तो आपकी खुद की डिटेल्स है ना, बाकी सारी चीज़ें चलो वो कंसिडर भी कर लेंगे कि आपको नहीं पता, क्योंकि एक ही इंसान को सब कुछ पता रहना ज़रूरी नहीं होता है। बट पर्सनल डिटेल्स खुद के बारे में अगर नहीं आपको पता है, तो अगर आप खुद को ही नहीं जानते तो आप दूसरों को कैसे पहचान करवा के दोगे अपनी। तो एंड वो फील्ड वो मतलब जो होता है अपनी पहचान बना के देना, बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करो, उनके मतलब उन तक पहुँचो। एंड तो उसके लिए आपको जो भी होता है वो पर्सनल डिटेल्स में ही शो करना है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को, तो इसीलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देना। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक जैसे आपका बर्थ प्लेस वगैरह है, तो बर्थ प्लेस रिलेटेड कुछ तो स्पेसिफिक चीज़ होती है हर एक एरिया की, तो वो वगैरह कर लेना। एंड आपकी हॉबीज़ पे अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे रैंडमली मत बोल देना कि हाँ आई लाइक रीडिंग, आई लाइक राइटिंग। अगर आपको जेन्युइनली कुछ आपकी हॉबी है तो वैसे ही बोलना, ऐसे। या फिर स्कूल टाइम में जैसे बोलते थे आई लाइक डांसिंग, सिंगिंग, अगर जेन्युइनली आता है तो ही बोलो, अदरवाइज मत बोलो। या फिर ऐसा स्मार्ट वे में कुछ सोचो कि मतलब आप बोल पाओ, ऐसी कुछ हॉबी सोचो। वैसे सबकी कुछ ना कुछ तो हॉबी होती ही है, ऐसे मत बोल देना आई लाइक सर्फिंग इंटरनेट, वेब ब्राउज़र ये वगैरह मत बोलना, वो बहुत ही सिली साउंड करता है। एंड नेक्स्ट होता है कैटेगरी फोर्थ वाला, बेसिक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप आरआरबी के लिए जा रहे हो इंटरव्यू में, तो आपको आरआरबी के अबाउट पता होना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आपका स्टेट का आरआरबी है, आप ऑब्वियसली स्टेट के बारे में एंड उस आरआरबी के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। एंड जैसे कि मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्या है आरआरबीज़ के, एंड वो मेजरली कौन से पोर्शन में काम करती है। अगर पीएसएल सेक्टर है तो उसमें भी कौन से सेक्टर्स में आरआरबी कंट्रीब्यूट करता है, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। कुछ वो रेशो परसेंटेज वगैरह नहीं पूछेंगे आपसे, बट पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर पूछ लिया कि पीएसएल सेक्टर में से कौन से सेक्टर में आरआरबी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट में नहीं होता है या कौन से और फील्ड में नहीं होता है वगैरह, इतना पता होना तो चाहिए। एंड
वर्किंग ऑब्जेक्टिव, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन। अभी जैसे बैंक है, तो आपको पता थोड़ा तो बैंकिंग का मतलब लोगों को पता होता है, बट बैंक का कैसे बाहर से ऐसा दिखता है कि ओके ये 10 टू 5 जैसे कस्टमर्स के लिए ओपन रहती है, उतने टाइम तक एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, घर चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बैक एंड वर्क्स भी बहुत सारे होते हैं। ब्रांच का क्लोजिंग टाइमिंग कुछ और होता है रियलिटी में स्टाफ के लिए, जो कस्टमर के लिए होता है वो नहीं होता है। तो ऐसी सारी एक्सपेक्टेशन हमें पता होनी चाहिए कि हाँ, ये रियलिटी क्या है, बैंक की जॉब मतलब क्या रियल में क्या होगा। ऐसा तो नहीं मतलब ऐसे सोच के मत बैठना कि 10:30 बजे जाएँगे एंड 10 बार फिर ये काउंटर पे जाओ, वो काउंटर पे जाओ बोलोगे एंड 4:30 बजे क्लोज़ करके घर पर चले जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो मीम्स अपनी जगह है एंड काम अपनी जगह है, यहाँ पे बहुत काम होता है। तो इसीलिए ये सारी एक्सपेक्टेशन वो लोग आपसे रखते हैं, उससे पहले आपको खुद भी पता होना चाहिए कि ये लोग हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या, ये सब पता होने के बाद ना आपको अच्छे से आंसर फ्रेम करने में एंड रिप्लाई करने में ईज़ी जाएगा। बिकॉज़ अगर खुद को सोचो ना, खुद अगर इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, तो आप क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे वाले बंदे से? आप तो सोचोगे ना ये फुल पैकेज होना चाहिए, तो वैसे ही वो भी हमसे सोचते हैं। तो अपने आप को फुल पैकेज दिखाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए ये वाला जो कैटेगरी होता है, पर्सनल डिटेल्स एंड बेसिक अबाउट ऑर्गनाइज़ेशन, ये दोनों में बहुत अच्छे से हम मतलब रिप्लाई करके उनको प्रूव कर सकते हैं कि येस वी कैन डू दिस जॉब एंड वी आर एलिजिबल कैंडिडेट करके। एंड नेक्स्ट होता है फिर जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं, चाहे बैंक में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या कहीं भी हो, तो बाकी जगह पे हो तो आप थोड़ा-थोड़ा अपना जो भी एक्सपीरियंस रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप शेयर कर सकते हो अगर उन्होंने पूछा तो। अदरवाइज़ अगर बैंक में हो तो डेफ़िनेटली आपसे पूछा जाएगा, आप जो भी बैंक में काम करते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन, तो ब्रांच का एनपीए, डिपॉज़िट्स, बिज़नेस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो बेटर है कि आप अवेयर रहो, बिकॉज़ ये भी देखो पर्सनल डिटेल्स रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गया ना कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपको वही चीज़ नहीं आती है, बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। एंड लास्ट कैटेगरी होती है कंडीशनल या सिचुएशन बेस्ड। जैसे मेरे इंटरव्यू में भी सिचुएशन बेस्ड 1-2 क्वेश्चन दिए थे। ये देख के कि मेरा बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस रिलेटेड, तो इसलिए मुझे दिए थे वो क्वेश्चन। तो अगर आपका भी एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है, चाहे जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, एक्चुअली आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, या नहीं भी आता है तो आपको फिर उसको टैकल करते आना चाहिए कि मतलब क्या आप रिप्लाई करोगे। आपको पहले से डिसाइड करके बैठना है कि आप क्या रिप्लाई करोगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बिकॉज़ बहुत लोगों का कैसा, ग्रेजुएशन का तो सब भूल जाते हैं हम लोग, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि याद हो। एंड हमें क्या पता है आगे वाला बंदा, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, अगर आपको क्या पता है कि जो पैनल मेंबर है वो उनको पता है कि नहीं आंसर। तो इसीलिए झूठ मत बोलना, अगर उनको पता होगा तो फिर वो आप पे बहुत बैड इम्पैक्ट रिवर्स में चला जाएगा आपका। सिलेक्शन तो फिर भूल ही जाओ अगर आपने झूठ बोल दिया एंड उन्होंने पकड़ लिया तो। तो इसीलिए सच ही बोलना। तो सच में भी अगर नहीं भी आता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से देखना है कि हम क्या बोल सकते हैं, किस वे में बोले कि सॉरी आई कैन नॉट रिमेंबर इट, आई कैन नॉट रिकॉल इट, ऐसा वगैरह-वगैरह। ऐसा हम ऑलरेडी अगर सोच के जाएँगे तो हम पैनिक नहीं करेंगे एंड तुरंत से बोल देंगे, ठीक है? जैसे अभी मैं कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने प्रिपेयर नहीं किया था ये वीडियो के लिए, तो मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा अटक रही हूँ, तो प्लीज़ मैनेज दैट। एंड और क्या है, ठीक है? इतना ये 6 कैटेगरीज़ हो गया, तो अभी हम देखेंगे कि इसको कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे चाहे बैंकिंग अवेयरनेस हो, जनरल अवेयरनेस, ये तो आपको मेरे से बेटर पता होगा, बिकॉज़ आपने अभी मेंस निकाला है। एंड बाकी के पोर्शन के लिए मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि का कैसे-कैसे आपने इसको इम्प्रूव करना है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, बिना प्रिपरेशन के वीडियो बनाने से ऐसा होता है, तो सोचो बिना प्रिपरेशन से जाके अगर इंटरव्यू दोगे तो कैसा होगा? इसलिए प्रिपरेशन इज़ मस्ट, चाहे इंटरव्यू हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना एंड नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जब भी वो अपलोड होगा। थैंक यू।